प्रिय भैया बहनों, आज हम आपको आपके पाठ्यक्रम में व्याकरण से संबंधित शब्द रूप हैं फलम के और मति के, ये मैं आपको कराने जा रहा हूँ। इन दोनों शब्द रूपों को ध्यानपूर्वक सुनेंगे, समझेंगे और अपनी कॉपी में लिखकर याद भी करेंगे। सबसे पहले हैं फल के शब्द रूप। फल अकारान नपुंसक लिंग संज्ञा शब्द है, तो इसको हमें याद कैसे करना है, इसको थोड़ा सा हम अगर ध्यान दें तो आप इसको ऐसे याद कीजिए, क्योंकि जब हम शब्द रूप लिखते हैं, याद करते हैं, तो शब्द के 3 वचन होते हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन, और इसमें संबोधन के अतिरिक्त 7 विभक्तियां होती हैं। तो इसमें आप एक स्तंभ में लिख लीजिए विभक्ति, दूसरे स्तंभ में एक वचन, तीसरे में द्विवचन और चौथे में बहुवचन। तो इस प्रकार से 4 स्तंभ अपनी कॉपी में बना लीजिए। अब हम सबसे पहले हम लिखेंगे प्रथमा विभक्ति के रूप। तो फल शब्द के प्रथमा विभक्ति में एक वचन में है फलम, द्विवचन फले, बहुवचन फलानी। इस प्रकार से आप लिखेंगे और इसी प्रकार से आपको याद करना है। फल शब्द प्रथमा विभक्ति के तीनों शब्द रूप क्या होंगे? फलम, फले, फलानी। अब द्वितीय विभक्ति की तरफ आइए। द्वितीय विभक्ति में भी हमें ध्यान में रखने वाली बात है कि फल शब्द के तीनों रूप, अर्थात एक वचन, द्विवचन, बहुवचन के तीनों रूप द्वितीय विभक्ति में भी एक समान है, वो भी यही रहेंगे, फलम, फले, फलानी। तृतीय विभक्ति में आइए। तृतीय विभक्ति में फल शब्द का एक वचन में होगा फलेन, द्विवचन में होगा फलाभ्याम और बहुवचन में होगा फलयः। तो इस प्रकार से तीनों रूप हो जाएंगे, फलेन, फलाभ्याम, फलयः। अब आइए चतुर्थी विभक्ति की ओर। चतुर्थी विभक्ति में फल शब्द के एक वचन में रूप होगा फलाय, द्विवचन में फलाभ्याम और बहुवचन में फलेभ्य। तो यहाँ पर हमें ध्यान में रखने वाली बात है कि तृतीय और चतुर्थी विभक्ति का द्विवचन का जो फल शब्द का रूप है फलाभ्याम, वो एक समान है। अब चलिए पंचमी विभक्ति की ओर। पंचमी विभक्ति में फल शब्द का एक वचन में रूप है फलात्, द्विवचन में फलाभ्याम और बहुवचन में फलेभ्य। यहाँ पर भी ध्यान में रखने वाली बात है कि फल शब्द के द्विवचन में तृतीय, चतुर्थी और पंचमी के शब्द रूप एक समान है, अर्थात फलाभ्याम है, और बहुवचन में चतुर्थी और पंचमी विभक्ति के फल शब्द के रूप एक समान है, अर्थात फलेभ्य है। अब चलिए षष्ठी विभक्ति की ओर। षष्ठी विभक्ति में फल शब्द के एक वचन में रूप है फलस्य, द्विवचन में फलयोः और बहुवचन में फलानाम। अब चलिए सप्तमी विभक्ति की ओर। सप्तमी विभक्ति में फल शब्द के एक वचन में रूप है फले, द्विवचन में है फलयोः और बहुवचन में है फलेषु। यहाँ पर ये ध्यान में रखने वाली बात है कि फल शब्द के षष्ठी और सप्तमी विभक्ति का द्विवचन एक समान है, अर्थात फलयोः, ये एक समान है। अब रह गया संबोधन। संबोधन में फल शब्द के जो एक वचन में रूप होगा हे फल, द्विवचन में हे फले और बहुवचन में हे फलानी। तो इस प्रकार से आपको शब्द रूप याद करने, खास तौर से फल शब्द के रूप इसी प्रकार से याद करेंगे और अपनी कॉपी में लिखेंगे। मति के शब्द रूप की मैं PDF भेज रहा हूँ, इसको भी इसी प्रकार से आपको याद करना है और अपनी कॉपी में लिखना है। धन्यवाद।